योग दर्शन में चित्त भूमि क्या है, इस पर बात करेंगे। चित्त भूमि का अर्थ है चित्त की अवस्था। तो योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी प्रकार की मानसिक वृत्तियों का निरोध होता ही है। जैसे प्रेम की अवस्था में जो दूसरी अवस्था घृणा होती है, उसका निरोध होता है। किंतु इस निरोध से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि चित्त की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सब योग के अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं है। हम एक एक करके चित्त की 5 अवस्थाओं पर बात करेंगे। चित्त की एक अवस्था है क्षिप्त। इस अवस्था में रजगुण का प्रभाव रहता है और यहाँ चित्त की स्थिति चंचल रहती है। चित्त एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता रहता है। तो ये जो चित्त की क्षिप्त स्थिति है, यह योग के अनुकूल नहीं है। दूसरी स्थिति, दूसरी अवस्था चित्त की जो कहलाती है वह है मूढ़। इसमें तमस का प्रभाव रहता है। इसमें निद्रा, आलस्य की प्रधानता रहती है। यह अवस्था भी चित्त की योग के अनुकूल नहीं है। तीसरी अवस्था चित्त की है विक्षिप्त अवस्था। यह जो अवस्था है, इसमें चित्त कभी कभी किसी विषय में एकाग्र हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक उसकी यह एकाग्रता नहीं टिकती। यानी कि लंबे समय तक यह किसी विषय पर एकाग्र नहीं रहता। यद्यपि इसमें सत्वगुण की अधिकता होती है पूर्व की अन्य अवस्थाओं की तुलना में, लेकिन जैसे ही ये एक विषय पे एकाग्र होता है तो तुरंत ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है और पहला विषय निकल जाता है। पहला जो विषय है चित्त का, वो हट जाता है। तो यह जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, यह भी अविद्या से उत्पन्न क्लेशों को दूर करने में असमर्थ है। अतः यह भी योग के अनुकूल नहीं है। चौथी अवस्था जो चित्त की है वह है एकाग्र। इसमें सत्व की प्रधानता होती है और चित्त एक ही विषय के प्रति एकाग्र होता है। यहाँ चित्त का विषय बदलता नहीं है, बल्कि इसकी एकाग्रता एक ही विषय के प्रति बनी रहती है। यद्यपि यह अवस्था भी योग की पूर्ण अवस्था नहीं है, ये तो एक प्रकार से योग का प्रारंभ है। यह योग की प्रथम अवस्था है। यहाँ भी चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण निरोध नहीं होता,
किंतु यहाँ जिस विषय के प्रति चित्त एकाग्र रहता है उसमें तन्मय हो जाता है, और यहाँ जो वो ध्येय विषय का ज्ञान उसको रहता है। तो ज्ञान की वृत्ति एकाग्र में बनी रहती है। तो इसको हम योग की प्रथम अवस्था कहते हैं, जिसे हम संप्रज्ञात योग कह सकते हैं कि यह संप्रज्ञात योग है। यहाँ ज्ञान की वृत्ति बनी रहती है। अंतिम अवस्था जो चित्त की है वो है निरुद्ध अवस्था। यहाँ चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी कि जो ज्ञान की वृत्ति एकाग्र में थी उसका भी निरोध हो जाता है। अर्थात यहाँ ज्ञान का आलंबन भी शेष नहीं रहता। एक प्रकार से यहाँ ये कहें कि चित्त ही तिरोहित हो जाता है, चित्त ही नहीं रहता, चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यूँ भी हम कह सकते हैं, या ये कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि चित्त और चित्त की वृत्ति एक ही है। तो यहाँ चित्त ही तिरोहित हो जाता है, चित्त ही नहीं रहता निरुद्ध अवस्था में। और यह निरुद्ध अवस्था ही कैवल्य या मोक्ष की स्थिति है, क्योंकि यहाँ किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता। यह समाधि की अवस्था है, इसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं, असंप्रज्ञात योग, या इसको असंप्रज्ञात समाधि की संज्ञा भी देते हैं। यह अवस्था आत्मा की विशुद्ध चैतन्य अवस्था है, यही मोक्ष है और यही कैवल्य है। धन्यवाद।